हम लोग श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं प्रथम श्लोक को। पहले हम पुनरावलोकन करेंगे जो हमने कल चर्चा करी है, तो उसके बाद आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे। यस। देवकी और वसुदेव के दिव्य पुत्र भगवान कृष्ण जो परम सत्य हैं उनको प्रणाम करते हैं। कौन प्रणाम करते हैं? श्रील व्यासदेव जी। इस श्लोक में भगवान एक ही समय में अपने सभी विविध रूपों को एक साथ प्रकट कर देते हैं। ये उनकी अचिंत्य शक्ति है। इसका भी बात की गई थी। हम लोग सब अलग अलग हैं, इस कारण से अलग अलग रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। वो भी हम भी अपने सारे रूप एक साथ प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से एक साथ सारे रूप प्रकट कर सकते हैं। ठीक है। भगवान विभिन्न रूपों को प्रस्तुत करते हुए भी एक ही व्यक्ति हैं। तो नरसिंह देव और कृष्ण देव में क्या अंतर है? श्रीकांत जी प्रभु, कोई अंतर नहीं है। यस। भगवान के विभिन्न स्वरूप जैसे महाविष्णु, नारायण, बलराम, ये सभी पूर्ण अंश कहलाते हैं, क्योंकि भगवान के समान नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर है। समान होना चाहिए। समान ही शक्तिशाली है। शक्तिशाली में भी ला बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। भक्त ने टाइप किया है जल्दी जल्दी, तो कोई बात नहीं, आप लोग भावग्राही समझ जा रहे हैं। ये समझ में आता है। भगवान विष्णु, बलराम, कृष्ण, इस सब में शक्ति में दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक विशेष कार्य को सिद्ध करने के लिए वो उतनी ही शक्ति प्रदर्शित करते हैं स्वेच्छा से। ये बात है। भगवान के अंशांश स्वरूपों को उतनी ही शक्ति दी जाती है जितनी की आवश्यकता हो। शक्ति आवेश अवतार के बारे में बात की गई थी। ठीक है। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, खाली रिवाइज कर रहे हैं हल्का सा। भगवान के षड ऐश्वर्य। भगवान शब्द की व्याख्या, वे क्यों सर्वाकर्षक हैं, ये बताया गया था कि कृष्ण शब्द का मतलब है सर्वाकर्षक, और वो क्यों आकर्षक हैं उसके बारे में बताया गया था। पूर्ण यश, पूर्ण सुंदरता, पूर्ण धन, पूर्ण ज्ञानवान, पूर्ण बल और पूर्ण वैराग्य। ये 6 भगवान के ऐश्वर्य हैं समग्रता में। भगवान ने स्वयं को आदि भगवान घोषित किया। इसकी पुष्टि में टाग में छोटी की मात्रा होनी चाहिए, कोई बात नहीं। इसकी पुष्टि अर्जुन ने करी है। कौन से श्लोक में? परम ब्रह्म परम धाम इत्यादि श्लोक में। पद्म पुराण में बताया गया कृष्ण नाम सर्व प्रमुख है। यस। किसके द्वारा बताया गया था? भगवान कृष्ण के द्वारा ही। भगवान कृष्ण से बलराम और बलराम जी से चतुर्व्यूह यानी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये विस्तारित होते हैं। वासुदेव कृष्ण और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये सब बातें सिखाई गई थी। जल्दी जल्दी रिवाइज कर दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत पुराण परमहंस संहिता है। जो परमहंस हैं, जिनको भौतिक जगत से कोई मतलब नहीं है, वह भी श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन करते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा आसक्त हैं जगत में, उनके लिए तो बहुत आवश्यक है भागवत सुनना। समझ रहे मेरी बात? यानी भागवतम की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता। ये भी हमने चर्चा करा था। सभी पुराणों को लिखने के बाद, असंतुष्ट होने के बाद, नारद जी के उपदेश से भागवतम को लिखा, जिसमें भगवान की नहीं भगवान के गुण प्रधान है। ठीक है। भागवतम को क्रमशः पढ़ने को कहा गया, तभी आश्रय तत्व यानी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सही से समझ आएगी। आश्रय तत्व सही से समझ आएगा। आश्रय तत्व है भगवान श्री कृष्ण, जिनकी सभी लोग आश्रय लेते हैं। सभी की सत्ता भगवान कृष्ण की सत्ता पे ही आधारित होती है, और वह उनकी सत्ता किसी पे आधारित नहीं होती है। दशम स्कंद को पहले नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब अगर भगवान का ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है ठीक से, तो आप पढ़ेंगे भी तो ठीक से समझ में नहीं आएगा। उसको एक सामान्य पुरुष की लीला समझेंगे। अब अद्भुत बात यह है कि कल जब मैं चक्रवर्ती पाद के अन्य अर्थ देख रहा था इसी पहले श्लोक पे, तो इसमें दशम स्कंद की लीला का अर्थ भी इसी में रख देते हैं। बड़ा अद्भुत लगा था। श्रीमती राधा रानी, और बड़ा उच्चतर मतलब जो है अर्थ उसमें रखा गया है। तो 1.1.1 में भी है। अब देखने की क्षमता होनी चाहिए। हाँ, चक्रवर्ती ठाकुर इंग्लिश में मैं दिख रहा था उसको, बड़ा अद्भुत था। देखते हैं, भगवान अगर बुद्धि देंगे, सामर्थ्य देंगे, तो हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बेसिकली बात यह है कि भगवान का तत्व अगर ठीक से नहीं समझेंगे तो लीला बिल्कुल गलत समझेंगे, भगवान पे मनुष्य बुद्धि का आरोप कर देंगे, जो कि सबसे बड़ा अपराध है भगवान के प्रति। भगवान विष्णु भगवान हैं, लेकिन उनकी भगवत्ता भी भगवान कृष्ण पे आधारित है। प्रमाण है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वेरी वेरी नाइस पॉइंट मेंशन्ड। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण में अंतर नहीं है, लेकिन स्वयं भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है। और ये बात लोग कह सकते हैं कि हमें तो पता नहीं, तो तुम क्या ब्रह्मा हो? कोई कहता हम तो जानते नहीं, तो आप ब्रह्मा जी सब कुछ जानते हैं क्या? भागवत पढ़े हैं? भागवत प्रमाण है। महाप्रभु कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, ये अमल प्रमाण है, तो इसलिए इसी को स्वीकार करना चाहिए। इंसान की चेतना विकसित है, लेकिन भोगों में प्रवृत्त होने के कारण पशुतुल्य हो गया है।
ये बात भी चर्चा करी गई थी। बहुत अच्छी पॉइंट है। जितना व्यक्ति भोगों में प्रवृत्त होता है उतना भूल जाता है कि उसके पास कितना बड़ा पोटेंशियल है भगवान की प्राप्ति करने का इस मानव जीवन में। बहुत अच्छे पॉइंट्स इन्हें लिखे हैं। मतलब मैंने नहीं रिवाइज करने के लिए दिया, आपने कहा भक्त को बोला बहुत सारी सेवाएं हैं, आप कृपया रिवाइज के लिए रिवीजन के पॉइंट्स रखिए, तो बहुत अच्छे से लिखा है, वो सारे पॉइंट्स प्रैक्टिकल कवर कर दिए। ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने के बाद, प्रलय के बाद सारे जीव महाविष्णु में सुप्तावस्था में रहते हैं, उनमें मिलते नहीं है, कभी भी जीव की सत्ता समाप्त नहीं होती है। भगवान इस जगत की सृष्टि इसलिए करते हैं कि जीव भोग कर सके, फिर ऊब जाए और भक्तों का संग प्राप्त करके भक्ति करे। ये सारी बातें याद आ रही हैं? यस। जगत की सृष्टि करने वाले भगवान जड़ पदार्थ नहीं है, वे अभिज्ञ हैं, मतलब सचेत हैं, मतलब कॉन्शियस हैं, ज्ञान से युक्त हैं। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि जब तक हम भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार नहीं करते तब तक हम भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ब्यूटीफुल पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट कर। आप भगवान को समझ ही नहीं पाएंगे जब तक समझ नहीं, ये नहीं स्वीकार करेंगे कि भगवान की अचिंत्य शक्ति से युक्त हैं, जो कुछ भी करने में समर्थ है। कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम, ये शक्ति भगवान में है। जो कुछ भी किया जा सकता है वो कर सकते हैं, जो नहीं किया जा सकता है वो भी कर सकते हैं, और जो किया गया है उसको वापस घुमा देना, वो उल्टा पुरानी की स्थिति में ले आना, यह भी भगवान की शक्ति है। निष्ठाहीन व्यक्ति सोचते हैं कि कृष्ण और गोपियों में स्त्री पुरुष का संबंध है, जैसा कि इस जगत में देखा जाता है, और उससे अपनी काम इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं। वो लोग सोचते हैं कृष्ण की 16,000 गोपियां, तो मेरी कम से कम 16 गोपियां तो होनी ही चाहिए। इस प्रकार से लोग सोचते हैं और वह दुराचार करते हैं। और निष्ठा का मतलब है उनकी भगवान में निष्ठा नहीं है, भगवान कृष्ण के रूप में। वह इन लीलाओं की पवित्रता को नहीं समझ पाते। राधा कृष्ण की लीला सुनकर यदि आप कामुक हो रहे हैं तो अभी आप योग्य नहीं हैं, अभी यहाँ पे होना चाहिए, अभी मत सुनिए। अगर राधा कृष्ण की लीला सुन रहे हैं और लग रहा है कि भाई हृदय में काम वासना जागृत हो रही है, तो उस समय हमारा अधिकार नहीं है सुनने का, इसलिए उसको नहीं सुनना चाहिए। हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हैं। पहले हम श्लोक बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हम लोग 31वें पेज पे थे, मैं समझता हूँ 31, 33, 31, पेज नंबर 31 देखिए। सबको मिल गया? शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि गायत्री का जो मंत्र का ठीक ठीक उच्चारण करेगा वो भगवान की स्थिति को ठीक से समझ पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान है, और यह अंतरंगा शक्ति हमारे अनुभव गम्य दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगा शक्ति से भिन्न होती है। ये स्वरूप लक्षण के बारे में बात हो रही है कि नहीं हो रही? यहाँ पे बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद, उनके स्वरूप का आख्यान है। उनका स्वरूप क्या है? सत्यम परम। और वह स्वरूप कैसे प्रकट होता है? धामना स्वेना, अपने स्वयं के तेज से, अपनी शक्ति से प्रकट होता है। अब तो मेरे ख्याल से अगर आपने श्रीधर स्वामी की टीका सुनी है तो समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। भगवान के स्वरूप का वर्णन करती है श्रीमद् भागवतम, जो स्वरूप
उनकी आध्यात्मिक शक्ति से प्रकट होता है। और उनकी आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति की तरह त्रिगुणात्मक रजोगुण तमोगुण सतोगुण से बनी नहीं है, अपितु चिन्मय चिद वस्तु है। ठीक है। आध्यात्मिक शक्ति को चिद शक्ति कहते हैं। उसके 3 भाग हैं, किसी को याद है? संविद, संधनी और आह्लादिनी। यस, संविद शक्ति से भगवान अपने को जानते हैं और दूसरों को, अन्यों को अपने को जनवाते हैं। He knows himself and he causes others to know him. This from संविद। कौन सी शक्ति? संविद, सम्यक विद, विद मतलब जानना, सम मतलब अच्छे से जानना, संविद। और संधनी, संधनी मतलब जिसके द्वारा भगवान की सत्ता धारण होती है, वो उन्हीं की शक्ति है, किसी और की शक्ति नहीं है। पूरे आध्यात्मिक जगत को और स्वयं के स्वरूप को भगवान संधनी शक्ति से धारण करते हैं, प्रकट करते हैं। कौन सी शक्ति? संधनी। यस, एग्जिस्टेंशियल पोटेंसी। और उसके बाद आह्लादिनी पोटेंसी, आह्लादिनी शक्ति, जिसके द्वारा भगवान को सुख मिलता है। ठीक है। कौन सी 3 शक्ति हैं, किसी को याद हुआ? संधनी, संवेद और आह्लादिनी। यस। श्रीला व्यासदेव ने इस श्लोक में इन दोनों शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया है। क्या श्लोक था अभी? धामना सुनने से पहले क्या है? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषः। ये किसका कार्य है? ये माया का कार्य है, एक्सटर्नल एनर्जी का। ये जगत असत्य है लेकिन सत्य जैसा लगता है, किसकी वजह से? भगवान की माया शक्ति के द्वारा। ठीक। और नेक्स्ट लाइन क्या है? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम। धामना मतलब अपना प्रभाव। तो ये क्या है? आध्यात्मिक शक्ति, इंटरनल पोटेंसी। तो ये 2, अब देखिए, अगर श्लोक छपा है मन में तो मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। अब बार बार तो मैं श्लोक नहीं दिखा सकता। जो लास्ट सेकंड 2 लाइन है, उन दोनों में ही महामाया का 3rd में और 2nd में योग माया का, भगवान के अंतरंग शक्ति का बताया गया। इसीलिए बार बार श्लोक याद कराया गया। याद हो गया आपको श्लोक? कम से कम श्रीमद् भागवतम को ला के रखना चाहिए सामने, तो पर पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। याद नहीं करेंगे तो फिर कठिनाई होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सा तीसरी लाइन, किसकी तीसरी लाइन, चौथी लाइन, वो दिक्कत होगी। मैं समझता हूँ बहुत सारे कांग्रीगेशन डिवोटी जो सुन रहे हैं, सुन में को याद हो गया होगा कई बार बात को। तो भक्तों को, ब्रह्मचारियों को भी पीछे नहीं रहना चाहिए, पहला श्लोक तो याद कर लेना चाहिए। श्रीनाथ जी प्रभु याद हो गया? तो तीसरी लाइन समझ में आ रही है? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। ये माया का कार्य हो गया, महामाया। और दूसरा क्या है? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम। ये भगवान की अंतरंग शक्ति का कार्य हो गया। ठीक है। देखिए, हम लोग ऐसे पढ़ के निकल जाएंगे तो हम सभी सोचेंगे नहीं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद जी उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो कि श्लोक में है। थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे क्या कहना चाहते हैं। वे कहते हैं कि प्रकट अंतरंगा शक्ति वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगा शक्ति अनित्य है और मृग मरीचिका जैसी है। ठीक है। ये एग्जाम्पल था ना तेजोवारी वाले में। मृग मरीचिका में वास्तविक जल नहीं रहता, लेकिन केवल जल का आभास रहता है। वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र रहता है। यह दृश्य जगत एक वास्तविकता जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है और यह तो उसकी छाया या प्रतिबिंब मात्र है। इसको पहले समझ जाए। हाँ, पहली बात ये, अंतरंग शक्ति वास्तविक है और बहिरंगा शक्ति अनित्य है। इसको थोड़ा समझना होगा। बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य अनित्य है, बहिरंगा शक्ति नित्य है, माया शक्ति नित्य है। ठीक है। लेकिन यह सुप्तावस्था में रहती है या जागृत अवस्था में रहती है। जब ये जागृत अवस्था में रहती है तो जगत की सृष्टि करती है। और जागृत कौन करता है? इनके पति स्वामी भगवान विष्णु या कृष्ण कह लीजिए। ये बात मैं बहुत स्लो जा रहा हूं ताकि समझ में आए। माया शक्ति नित्य है, शाश्वत है, इसमें कोई विरोध तो नहीं है। समझ में आ रही बात? द मटीरियल एनर्जी इज इटर्नल, but its manifestation is sometimes there and sometimes not there, and that's why Srila Prabhupada is saying it is anitya, it is non-eternal. ये बहुत सटल पॉइंट है। कहीं ये ना समझ लीजिएगा कि माया शक्ति की भगवान सृजन करते हैं। माया शक्ति भी नित्य है, लेकिन उसका प्रकटीकरण, ये जगत, ये अनित्य है।
इस रूप में नहीं रहता। प्रधान तो हमेशा रहता है कि नहीं रहता? जिसपे भगवान अवलोकन करते हैं, भगवान दृष्टिपात करते हैं, वह हमेशा रहता है, तभी तो उस पे भगवान देख रहे हैं। उद्धव प्रभु, समझ में आ रहा है? इस पे क्विज बनेगी। क्विज कहाँ है? इसका भी ग्रुप बना दिया गया। बहिरंगा शक्ति नित्य है कि जगत अनित्य है? परशुराम, ध्यान पूर्वक सुनिए। बहिरंगा शक्ति अनित्य है या ये जगत अनित्य है? बहिरंगा शक्ति नित्य है या ये जगत नित्य है? समझ में आ रहा है? ये जगत अनित्य है। अनित्य मीन्स नॉन इटर्नल, हमेशा नहीं रहने वाला। लेकिन बहिरंगा शक्ति, बहिरंगा मतलब बाहर रहने वाली, कह लीजिए, ऐसा कैसे? बहिरंग, बाहर अंग वाली, बाहर रहने वाली, भगवान से दूर रहने वाली। हाँ, ये अच्छा शब्द है। बहिरंगा मतलब उनके अंग से दूर, और अंतरंगा मतलब एकदम इंटरनल, आंतरिक। यस, तो बहिरंगा शक्ति इटर्नल है, शाश्वत है, लेकिन उसका प्रकटीकरण नहीं। मैं कई बार इसको रिपीट कर रहा हूं ताकि आप इस बात को ठीक से समझ सकें। समझ में आ रहा है? ओके। और ये मृग मरीचिका जैसी तो हमने कई बार समझा दिया था, जहां पे जल नहीं है, लेकिन रेगिस्तान में जल नहीं है, लेकिन जल की प्रतीति हो रही है। उसी प्रकार से इस जगत में सुख है, ये जगत शाश्वत है, ये जगत आनंदमय है। लगता है नहीं, लगता है। और इसका अर्थ क्या है कि अच्छा, इसमें बहुत गंभीर अर्थ है। मायावादी लोग या जो निर्विशेषवादी हैं, वह जानते हैं जगत निरानंद है, असत है और अज्ञानमय है। ये वो मानते हैं, मतलब वो जान रहे हैं कि ये छला हुआ है, चलो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं। लेकिन प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि जल यहाँ नहीं है, मृग मरीचिका में नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है कि जल कहीं नहीं है। तो इसीलिए वह अपने अस्तित्व को नष्ट करना चाहते हैं। क्यों? उनको ये नहीं पता है कि वैकुंठ में कितना असीमित सुख है। सोचते हैं बस अब मैं मुक्त हो जाऊं, इस जगत से मुक्त हो जाऊं, जंजाल छूटे। जैसे इस जगत में हम देखते हैं कि कभी कभी लोग मंदिर आते हैं घर से दुखी होकर के। उनको ये नहीं पता है कि कृष्ण भावना एक पॉजिटिव प्रोसेस है। और मान लो इस्कॉन ना भी आए, बहुत बार लोग ऐसे ही घर से छोड़ देते हैं, वो मतलब दुखी होकर, घर की परेशानियों से दुखी होकर के, समझ रहे हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि पॉजिटिव स्पिरिचुअल लाइफ क्या होती है। मेक सेंस? तो उसी प्रकार से जो लोग अज्ञान में हैं, निर्विशेषवादी हैं, वह यह तो मान लेंगे कि भाई जगत में कुछ नहीं रखा, दम नहीं है, जगत दुख का घर है, लेकिन वो यह नहीं समझ पाते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कितना सुख है। डज इट मेक सेंस? समझ रहे हैं मेरी बात? तो प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि यहाँ ये मृग मरीचिका है, यहाँ जल नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह ना सोचिएगा कि आध्यात्मिक जगत में भी जल या अमृत या सुख नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यहाँ विविधताएं हैं तो उसकी वजह से परेशानी हो रही है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में विविधताएं हैं। विविधता का मतलब होता है वैरायटी, उससे अत्यंत सुख मिलता है। विभिन्न प्रकार के भक्त हैं और उनके घर हैं, सब कुछ है। कभी सोचिए हम जो रियल ब्रज को देख पाएंगे, वहां के घर कैसे होंगे, बड़ा अद्भुत है। गोप कुमार कहते हैं जब वो गोलोक जाते हैं तो कहते हैं जो यहां था वो वहां था, सेम। अब हम अभी देख नहीं पा रहे हैं, अलग बात है। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, मुझे बताने में थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन मतलब बात ऐसी बोले थे कि लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन विश्वसनीय भक्त हैं तो मैं बोल रहा हूं। गोपाल प्रभु, जानते हैं क्या गोपाल प्रभु? तो बता रहे थे कि एक समय में वो यहीं वृंदावन में कहीं जा रहे थे और अकस्मात कुछ क्षण के लिए पूरा दृश्य चेंज हो गया। और दृश्य कैसा था? ब्रज का दृश्य, कुछ क्षण के लिए, और फिर वापस बाहर से दुनिया में आ गए। कह रहे हैं उस घटना की वजह से मैंने कभी हरे कृष्ण मंत्र करना छोड़ा नहीं। प्रभुपाद की कृपा से उनको ये दृश्य प्रस्तुत हुआ। और बाकी अकबर की कहानी तो आप जानते ही। अकबर आए थे यहाँ पे, और अकबर ही थे ना, और क्या नाम था उनका? हरिदास जी को बोले कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो नहीं, रसखान नहीं, हरिदास जी थे, और उनको बोला कि वृंदावन की कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, केशी घाट को थोड़ा सा रिपेयर करा दीजिए। तो उनकी कृपा से वो देखे केशी घाट के असली स्वरूप को, और देखे अरे बाप रे, पूरा हमारा जो है साम्राज्य बिक जाएगा, इसको हम तो इसके रिपेयर एक पत्थर का भी रिपेयर नहीं कर सकते।
तो ये कितना सुंदर बात है कि हम भगवान के धाम में बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं, और जो लाइव भी सुन रहे हैं। मैं कल सुबह भी बता रहा था, आज सुबह बता रहा था कि ये अच्छा भाग्य है कि आपको ये लग रहा है कि वक्ता चाहे कोई भी है, लेकिन कथा वृंदावन से प्रसारित हो रही है और वृंदावन का स्मरण कर रहे हो इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं माया कितनी जबरदस्त है भगवान की। ये जहां बैठे हैं वहां का हर पेड़ कल्पतरु है, लेकिन हमको अभी अनुभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन है स्थान बहुत अद्भुत है। ये बड़ी अच्छी बात है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज एक जगह बोल ही रहे थे किसी को, हम लोगों के संग ये बहुत अच्छा हो गया है कि हम लोग को वृंदावन धाम मिल गया है। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो खैर बात कर रहे थे कि ये वास्तविकता मतलब सुख जो है, वास्तविक सुख आध्यात्मिक जगत में, उसकी वो जानकारी नहीं रखते हैं। और ये वास्तविकता जैसा प्रतीत होता है, इसकी व्याख्या पहले भी की जा चुकी है। ये सत असत है लेकिन सत जैसा लगता है, अज्ञानमय है लेकिन ज्ञानमय जैसा लगता है, और निरानंद है और आनंदमय जैसा लगता है। इसकी व्याख्या मैं और नहीं करूंगा। एक इंटरेस्टिंग बात है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये एक प्रतिबिंब जैसा है। ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब जैसा है। अब अगर आपने भगवत गीता का प्रवचन सुना है तो 15वें अध्याय में हम लोग सुने था, ऊर्ध्व मूलाधा शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। काफी चर्चा इस पे हम लोगों ने की थी कि एक उल्टा पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर हैं, और प्रभुपाद जी बताते हैं ये कैसा पेड़ आप कहाँ देखते हो, नदी के किनारे या तालाब के किनारे। तो ये जल क्या है जिसमें ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, वह है हमारी भौतिक इच्छा। इस कारण से तो आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब है, लेकिन उल्टा प्रतिबिंब है। वहां पे आध्यात्मिक जगत में सभी के केंद्र कौन है, कृष्ण है। यहाँ सभी के केंद्र कौन है, वो स्वयं। हम सभी लोग अपने को केंद्र में रखना चाहते हैं। ये सब हिसाब किताब उल्टा हो गया कि नहीं, ये बात। परम सत्य तो वैकुंठ लोक चिदाकाश में है, भौतिक आकाश में नहीं। कभी भी आप वैकुंठ के बारे में सोचते हैं, गोलोक के बारे में सोचते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि फिर भी नौकरी करने की इच्छा कैसे रह जाती इस जगत में। ये मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझ क्या। अच्छा मान लो इस्कॉन नहीं होता तो खाने की दिक्कत होती, क्यों नहीं, है ना पार्थ कृष्ण को। इस्कॉन नहीं होता, ब्रह्मचारी आश्रम में जगह नहीं होती, तो एक अलग बात है। हमारे सर बड़ा कटाक्ष कर रहे थे बहुत पहले, इस्कॉन के मंदिर के ब्रह्मचर्य आश्रम खाली पड़े हुए हैं, लेकिन वहां कोई नहीं जाएगा। बहुत ही कम लोग जाएंगे जो बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं। अच्छा, अपने को लेजी इंटेलिजेंट होते हैं। यस, अरे भाई जब बढ़िया प्रसाद मिल रहा है और भगवान का जप करने को मिल रहा है, भक्ति करने को मिल रहा है, तो क्या है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं कि जब वो पढ़ने नहीं जाते थे, बचपन में पढ़ने के लिए भेजते थे, वो भागवत पढ़ने चले जाते थे, तो उनकी माँ को चिंता होती थी कि कैसे चलेगा इसका जीवन कैसे चलेगा। और देखिए कह रहा है कि मैं कितने आराम से जी रहा हूँ, भगवान के शरण में हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो एक महाराज बोल रहे थे सन्यास लेने की बड़ी दिक्कत है, 50-50 मोजे मिल जाते हैं। अब मोजों को ढूंढते रहो। भक्ति वैभव महाराज बता रहे थे इस प्रकार से। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पे सेवा करने में लगे हुए हैं क्योंकि इसी जगत की सत्यता को सत्य मानते हैं। भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्य किसी अन्य पर आश्रित होता है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मुझे फोटो दिखानी चाहिए थी, फोटो नहीं दिखा पाया। यहाँ पे एक त्रिपुटी है, ट्रायंगल है, बहुत पहले इसको समझाया था, याद आ जाए भगवान। यहाँ पे दृश्य ज्ञान, हाँ याद आया, कृष्ण की कृपा है। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीनों की सापेक्षता है। ज्ञाता समझ रहे हैं, जानने वाला। ज्ञान मतलब जिसके द्वारा वह कुछ जानता है, और ज्ञेय मतलब जिसको जान रहा है। अब इन तीनों का सापेक्ष देखिए। सापेक्ष मतलब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस। अगर ज्ञाता को गायब कर दीजिए तो ज्ञान और ज्ञेय का कोई मतलब हुआ? मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ये वस्तुएं देख रहा हूं, मान लीजिए मैं इस वेबकैम को देख रहा हूं, ठीक है, देख रहा हूं। अब मुझको ही हटा दीजिए तो देखने की प्रक्रिया होगी कुछ, ठीक है, और वेबकैम को हटा दीजिए तो।
और मान लो वेबकैम भी है और मैं भी हूं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये है, तब इंटरडिपेंडेंस समझ में आ रही है? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। मेक सेंस? ठीक है। तो इसलिए यहां पे ये इसको रिलेटिव कहा जाता है, सापेक्ष है, एक दूसरे पे आश्रित रहता है। लेकिन भगवान, अगर भगवान को कोई ना जाने तो भी भगवान की सत्ता रहती है। भगवान को कोई ना जाने तो भगवान की सत्ता रहेगी कि नहीं रहेगी? भगवान की सत्ता रहेगी। भगवान का ज्ञान रहेगा कि नहीं रहेगा? भगवान का ज्ञान रहेगा। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, भगवान तीनों वस्तु हैं, इसीलिए वह किसी पे आश्रित नहीं है। ही इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। क्या है? ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम। तो इस प्रकार से भगवान ही परम ज्ञान है, वही परम ज्ञाता है, वही परम ज्ञेय वस्तु भी है। कितना अद्भुत है ना भगवान। अभी दिमाग हमारा टॉपसी टर्वी कर रहा हुआ, क्या बातें बोल रहे हैं, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान वही है। कौन है? भगवान कृष्ण। इसी प्रकार से बातें होनी चाहिए ताकि हम कृष्ण का स्मरण करें। क्या भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान के तत्व विचार करें, इसी के लिए मानव जीवन है। यह दृश्य जगत प्रकृति के तीनों गुणों की अंतः क्रिया से बना है और यह अनित्य जगत बद्धजीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला होता है। प्रभुपाद जी शब्द की व्याख्या कर रहे हैं विनिमय। विनिमय का प्रभुपाद ने अर्थ लिया है एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब कहीं कभी रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण का मिश्रण है। कभी रजोगुण बढ़ता है, कभी तमोगुण बढ़ता है, कभी सत्वगुण बढ़ता है। किसी भी वस्तु में एक ही बराबर से गुणों का सम्मिश्रण नहीं होता है। मेरी बातें शब्द समझ में आती होंगी जो भगवद गीता पढ़े हैं। किसी भी कोई भी वस्तु बनी है तो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण के मिश्रण से बनी है, लेकिन एक ही प्रपोर्शन में नहीं रहते हैं, है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे विनिमय का मतलब ले रहे हैं मिश्रण, उनकी क्रिया। कहीं से रजोगुण की जगह तमोगुण बढ़ रहा है, कहीं तमोगुण की जगह सत्वगुण बढ़ रहा है, ऐसे करके है। जैसे देवताओं में क्या मुख्य रूप से है, मोटा मोटी क्या कहेंगे आप? सत्वगुण है। और असुरों और राक्षसों में क्या है? तमोगुण। और इंसानों में क्या है? रजोगुण। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इंसानों में सत्वगुण है ही नहीं। तो इनकी अंतर क्रिया से विभिन्न सृष्टियां हो रही है। हाँ, मात्राओं का अंतर हो जाता है। बहुत सुंदर बात है। प्रभुपाद जी की लाइन बहुत अच्छी लगती, एकदम फॉर्मूले की तरह उनके तात्पर्य हैं। यह अनित्य जगत बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला होता है। क्या वास्तविकता है जगत की? दुखमय तो है, ये तो हम समझ ही रहे, लेकिन मोह क्या है जीव का? बताइए। भोग के प्रति अट्रैक्शन। गुड। और उसका आधार क्या है? क्यों मैं भोग के प्रति आकर्षित हो रहा हूं? अपने आप को हम शरीर मान रहे हैं। ठीक। अच्छा, यह भी आप जानते हो कि 5 प्रकार के रस भगवान के जीव से होते हैं। यस। अच्छा, अब एक जो बात बोलूंगा जरा से कैच करने का प्रयास कीजिए। क्या हम इस जगत में इन 5 रसों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं? ये कल यस तो खैर प्रभु जी तो बुद्धिमान है, समझते हैं। बाकी लोग समझ रहे हैं कि नहीं? चलो एक एक रस को पकड़ लीजिए। दास से रस, सेवा क्यों करना चाहते हैं? स्वामी चाहिए। ठीक। लेकिन स्वामी क्या चाहता है? मुझे ऐसा दास चाहिए जिसकी मैं खूब तेल निकाल लूं और उसको तेल पी करके मैं स्ट्रांग हो जाऊं। ये जगत का विक्रेता है कि नहीं? एक्स्ट्रा। ठीक। एक दास रस तो आउट हो गया। शांत रस भी, यहाँ कि हम कुछ लोग प्रकृति को देखना चाहते हैं। इज इट नॉट? पेड़ को, पहाड़ को और बहुत सारी चीज। और कभी कभी मेरी भी इच्छा होती है तो मैं ऐसे नेट पे सर्च करता हूँ कि गंगा जी तो खैर पवित्र है पूरा, लेकिन मान ली पहाड़ और वो, और फिर मैं सब देखता हूँ इसमें है क्या? इसमें तो सब जड़ पदार्थ है, इसे मेरे लिए क्या है? लेकिन मुझे भी कभी कभी कुछ सत्वगुणी चीजें देखने पर आकर्षण हो जाता है। तो वो शांत रस भी बोरिंग होता है। जैसे मैं इंडोनेशिया गया था तो कहे आप चलिए, आप वो समुद्र देखने चलिए। देखने गए भाई। अच्छा ठीक है, अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद अब मन ऐसा हो गया कि भाई तो जड़ पदार्थ है, इसमें कोई हमें सुख तो नहीं मिल रहा है। तो वहां का शांत रस भी बोरिंग है यहाँ पे। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्ष्य रस। तो मित्रता तो बहुत अब देखते ही जगत में, लेकिन मित्रता कैसी है? जब तक हमारी एक दूसरे की इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हम बाध्य नहीं, सॉरी, करते हैं, तब तक मित्रता रहती, नहीं तो मित्रता कट जाती है। ठीक। वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का आस्वादन करने के लिए तो लोग इतनी मेहनत करते हैं,
मैं देख रहा हूँ कैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका गुणगान करते ही रहते हैं। देखिए मेरे बच्चे ने आज इतना बोला है, ऐसे कहा वैसा कहा, इस प्रकार से लोग करते हैं। और नहीं तो अगर भागवत का श्लोक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों को किलकारी कहते हैं ना, किलकारी, वो मीठी मीठी भाषा बोलते हैं, किलकारी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है माता पिता को। श्लोक याद नहीं आ रहा, कहाँ पे है भूल रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ तो है कि हाँ प्रहलाद महाराज कहीं बोलते हैं कि बच्चे जब आ जाते हैं, कथम प्रियाया अनुकंपिताया, हाँ ऐसे करके श्लोक है। तो ये हो गया। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो या तो मुंह पे जूता मारता है तो असल रस की पिटाई हो गई आपकी। और सोचते हैं कि हमारे पांव दबाएगा, हो सकता है पांव से लात मारे। ये हमने आंखों से देखा है, आप लोग भी जानते होंगे जगत में होते हुए। तो वात्सल रस की तो खत्म पिटाई हो गई, खत्म। और सबसे बड़ा रस जो यहाँ पे जगत में है वो माधुर्य रस जिसकी मधुरता केवल शादी के पहले तक ही रहती है लोगों की, उसके बाद समाप्त हो जाती है। बहुत लोग सन्यासी लोग खूब मजाक बनाते हैं, क्या कहते हैं, पहले था चंद्रमुखी उसके बाद क्या था सूरजमुखी, उसके बाद ज्वालामुखी ऐसा हो जाता है। तो ये सब स्थिति हो जाती है जगत में। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से हम पांचों रसों को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो रस बाद में खट्टे हो जाते हैं। इसको प्रभुपाद जी नटर ऑफ डिवोशन समझाते हैं। तो यही मोहग्रस्त जीव को भ्रम प्रस्तुत कर रहा है। मजा, एक भक्त आज कुछ कंसल्टेंसी ले रहे थे, शादी करना है कि नहीं, खूब मैंने वैराग्य के बारे में बोला। फिर मैंने कहा आपको क्या मत है, बोले मुझे लगता है मेरे लिए गृहस्थ आश्रम ही ठीक है। मैंने कहा अरे मेरा टाइम क्यों बर्बाद किया, पहले बोल देते तो कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे मुझसे लोग पूछते हैं, लेकिन मैं एक्चुअली कुछ कंसल्टेंसी देना नहीं चाहता, जिसको करना है जो कुछ करे। लेकिन देखिए इस जगत में हम कोई भी इस प्रकार का सुख ढूंढ रहे हैं, रस ढूंढ रहे हैं, तो केवल हम मोह से प्रभावित हैं और हम लोग को कभी वो सुख प्राप्त नहीं होने वाला। मैं इतनी सारी व्याख्या क्यों कर रहा हूँ, ये समझना चाहिए अनित्य जगत में हम लोग किस प्रकार से मोहित हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। और ये वास्तविकता का भ्रम, जिन रसों का आस्वादन वाकई जीव भगवान कृष्ण से कर सकता है, एक उसकी जो स्वरूपगत स्थिति है, उसको यहाँ ढूंढने का प्रयास कर रहा था। ये भ्रम मिल प्राप्त हो रहा है। जो प्रपात बोल रहे हैं जल यहाँ नहीं है, लेकिन जल एक जगह वाकई है। ठीक है, समझ में, इसीलिए व्याख्या की जा रही थी। बद्ध जीव अनेकानेक योनियों में प्रकट होते हैं, जिनमें ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र जैसे उच्चतर देवता भी सम्मिलित हैं। यथार्थ में ये लाइन समझ में आ रहा है, अपने कर्मानुसार कोई देवता बनता है, कोई असुर बनता है, कोई मानव बनता है। यथार्थ में प्रकट जगत में कोई वास्तविकता नहीं है, किंतु यह वास्तविक जैसा प्रतीत होता है। वास्तविकता का अस्तित्व तो वैकुंठ लोक में है, जहां पुरुषोत्तम भगवान अपनी दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं और वह हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब हम उनकी तरफ बढ़ेंगे, कब उनके पास जाएंगे। अब वास्तविकता और अवास्तविकता की व्याख्या हमने पहले करी थी, इसलिए जस्ट हिंट करूंगा। वास्तविक वस्तु मतलब जो सर्वदा विद्यमान रहे, सच्चिदानंद हो, और अवास्तविक वस्तु जो असत अचित निरानंद हो। तो इस कारण से ये वैसा प्रतीत होता है, और वैसा प्रतीत होता है सत्यवत प्रतीयते। सीधे स्वामी की टीका में पढ़े थे ना, तो क्यों प्रतीत होता है, किसी को याद है? मैंने बताया था कि यह जगत सत्य नहीं है, लेकिन सत्यवत प्रतीत होता है। भगवान इतने सत्य हैं कि उनके अधिष्ठान में स्थित होने के कारण, भगवान में होने के कारण, भगवान में स्थित होने के कारण ये जगत सत्य जैसा लगता है। उदाहरण दिया जा रहा था, किसी को याद है? लाइट का लाइट का नहीं अर्थ दिया गया था। ये बताया गया था कि अग्नि के संपर्क में जब लोहा होता है, तो अग्नि के हीट की वजह से वह लोहा भी अग्नि जैसा होने लग जाता है। और इसके लिए स्पेशल एग्जाम्पल दिया गया था स्टील प्लांट का, जिसमें पिघला हुआ लोहा बिल्कुल अग्नि जैसा लगता है, तो सत्यवत लगता है, अग्निवत लगता है। वास्तविक रूप से वह अग्नि नहीं है। ठीक है, जो चीजें मैंने पहले बता दी उसको हम विस्तार नहीं करेंगे, उसको थोड़ा सा हिंट करके आगे बढ़ जाते हैं। किसी जटिल निर्माण कार्य का, अब प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, अन्वयात इतरतश्च अभिज्ञ, अन्वयात इतरतश्चार्थेषु भिज्ञ। अन्वय मतलब डायरेक्टली, इतर मतलब इनडायरेक्टली, अर्थेषु मतलब जगत के कार्यों के संबंध में, अभिज्ञ मतलब जानते हैं। इन तीनों को एक साथ लेके प्रभुपाद समझा रहे हैं। इसकी व्याख्या मैंने पहले भी करी थी, अब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले मैं शब्द का अर्थ बता दे रहा हूं। अन्वयात का अर्थ हुआ भगवान की सीधा संपर्क आध्यात्मिक रूप से जगत से है। भगवान के
जो हृदय है वह आध्यात्मिक है, तो उनमें इच्छा आए कि जगत की सृष्टि होनी चाहिए। तो सीधा सीधा कारण जगत तक कौन है? भगवान की इच्छा की जगत की सृष्टि होनी चाहिए। और इतर का मतलब हुआ कि इनडायरेक्टली अब भगवान सीधे इसमें प्रवेश नहीं कर रहे हैं कि भैया अब किसी चीज को मैनेज करें, वो माया शक्ति को डेलीगेट करती हैं। डेलीगेट का मतलब दे दिए है कि उसको करो, और वह उस जगत को कार्य कर रही है। अब उसको समझना चाहिए कैसे। किसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियर निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वह इसके कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि सारा कार्य उसी के निर्देशन में संपन्न होता है। वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात जानता है। इसी प्रकार भगवान भी इस दृश्य जगत के सर्वोपरि अभियंता होने के कारण इसके कोने कोने से परिचित हैं, यद्यपि सारे कार्य देवताओं द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसके आगे बात समझने का प्रयास कीजिए। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मैं मतलब यहाँ का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, तो मुझे पता है कि गायों की सेवा हो रही है, लेकिन मुझे यह नहीं पता है कि किस गाय को इस समय कितना घास दिया गया। क्या ये मुझे पता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, है कि नहीं? अच्छा राजकुमार, आपको पता है कि आपने जहां पे सानी करी उसको कितना कितना घास दिया? अब आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, मैं इस मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर में ऊपर हूं और मुझे पता है कि यहाँ पे आप इस समय घास चल रही है, इसमें सानी चल रही है, सब चल रहा है, तो इसके बारे में मैं कॉन्शियस हूं कि ये हो रहा है। तो ये हो गया डायरेक्ट। लेकिन एक एक गाय को क्या मिल रहा है उसमें मैं कॉन्शियस नहीं हूं। हाँ, अगर चाहूं तो मालूम कर सकता हूं, है कि नहीं? ठीक है, समझ में आया आपको? तो यही बात इसी उदाहरण से यहाँ पे बताया जा रहा है कि चीफ इंजीनियर का प्रॉपर एग्जाम्पल दे रहा है। चीफ इंजीनियर, अच्छा एक चीज, क्या मैं अभिज्ञ हूं कि मैं इसमें भागवतम क्लास दे रहा हूं? नो। आप अभिज्ञ हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ हाँ हाँ, आप जान रहे हैं। देखो ये बोल रहे हैं, आप ही को पता नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं। पांडे जी आप धन्य हैं। श्रोताओं में ओ बेस्ट अमंग द हेयरर्स, श्रोतावर। समझ रहे ना मेरी बात? तो इसका अर्थ, भले ही मैं डिटेल में यहाँ के जो कार्य हो रहे हैं उसके बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन जो विशेष कार्य मैं यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का श्रवण पठन कर रहा हूं उसके बारे में पूरी तरह से जानता हूं। तो एक अर्थ यह भी है कि आध्यात्मिक जगत के बारे में भगवान पूरी तरह से अभिज्ञ है, एक एक वस्तु, एक एक व्यक्ति के बारे में। लेकिन भौतिक जगत को अब देवताओं को बोल दिए मैनेज करो। वो जानते हैं, लेकिन वो है सेवा कर दी है देवताओं को। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अगर भगवान जानना चाहें तो अन्यथा उनको ऐसे कोई मतलब नहीं है। ऑब्वियसली वह उस तरह से आप सोचें तो जानते हैं, लेकिन क्योंकि हर जीव के हृदय में क्या इच्छा आ रही भगवान परमात्मा रूप में भी जानते हैं। लेकिन जैसे भगवान कृष्ण नलकूबर और मणिग्रीव के बारे में क्या बोलते हैं? इन लोगों से मेरा कोई मतलब नहीं है। आप देखिएगा वहां भागवत में कहते हैं इन लोगों से मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे भक्त ने इनको उद्धार करने की बात कही, इसलिए मैं इधर ध्यान दे रहा हूं। ये बात है कहने की। कृष्ण को यहाँ पे उद्धार करने के लिए, जगत का उद्धार करने के लिए आए थे, लेकिन अपनी लीला में इतने अब्जॉर्ब हो गए थे कि नारद जी को आके याद दिलाना पड़ा, अरे भाई आपको पृथ्वी का भूभार भी आपको समाप्त करना है, कम करना है। तो कृष्ण अपनी लीला में पूरी तरह से अब्जॉर्ब हैं, और इस जगत की सृष्टि का कार्य उन्होंने महाविष्णु और उसके बाद एक्सटर्नल एनर्जी माया को दे दिया है। तो वो विस्तारित करते हैं अपने आप को। इस तरह से समझना चाहिए। किसी हमने पढ़ लिया ना, ठीक है। तो देवताओं के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। लेकिन ये जो प्रभु जी बोल रहे हैं ये भी सत्य बात है कि भगवान इस जगत को सृष्टि करके भगवान उसमें प्रवेश भी करते हैं परमात्मा के रूप में, और पूरे देवताओं को जितने भी हैं उनको शक्ति प्रदान करते हैं वो कार्य कर सकें। लेकिन जैसे प्रभु जी समझा रहे हैं, उन सारे कार्यों को करते हुए पूरी तरह से निर्लिप्त रहते हैं। ये भी बात सत्य है। यहां पे जो कहने का अर्थ ये है कि भगवान को इस जगत से सीधा सीधा कोई मतलब नहीं है। वो तो केवल जीवों को पुरुषार्थ, बद्ध जीवों को एक मौका प्रदान करने के लिए ये भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भौतिक जगत, अमेरिका में वो कहीं थे, डस्टबिन पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा डस्टबिन,
बोले ये पूरा भौतिक जगत इस डस्टबिन में डाल देना चाहिए, ऐसा मानते हैं। इस भौतिक सृष्टि में, या एक और एग्जांपल है, समझ लीजिए प्राइम मिनिस्टर जेलों के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते? देखिए उदाहरण जो है ना वह शाखा चंद्र न्याय ही होता है। शाखा चंद्र न्याय समझते हैं? माँ बच्चा पूछता है चंद्रमा कहाँ है, तो कह रहे वो पेड़ की दो शाखाओं के बीच में। गलत बोल रही है माँ? सही बोल रही है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति तो बहुत ऊंचा है, लेकिन बच्चे को समझाने के लिए बात बोली जा रही है। तो आप इस जगत में कोई भी भौतिक उदाहरण रखेंगे तो वह भगवान के ऊपर एकदम सटीक नहीं बैठेगा, तो उसको एक अंश में ही ग्रहण करना पड़ेगा। एक इस संबंध में बहुत सुंदर बात याद आ रही है। चक्रवर्ती बात कहते हैं कि राजा इस समय कर वसूल नहीं कर रहा है। समझ रहे ना? द किंग इज नॉट लेविंग टैक्सेस नाउ। क्या इसका अर्थ यह है कि राजा इस समय कुछ नहीं कर रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है विजय प्रभु? राजा इस समय कर वसूल नहीं कर रहा है, तो क्या इसका अर्थ है कि राजा कुछ नहीं कर रहा है? पार्थ कृष्ण प्रभु, क्या वह अपने घर में अपने बच्चे के संग खेल नहीं सकता है जब वह कर वसूल कर रहा हो? डज इट मेक सेंस? ठीक है कि नहीं? अभी उसी प्रकार से भगवान हर समय सृष्टि नहीं करते हैं, लेकिन भगवान, अब इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान अपने धाम में अपने भक्तों के संग अंतरंग लीला नहीं कर रहे। यह उनका मुख्य कार्य है। एक उदाहरण और आप समझ लीजिए, कर वाला, प्राइम मिनिस्टर की आज्ञा से ही सब लोगों को कर देना पड़ रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अभिज्ञ नहीं है कि कौन सा कर कौन कौन दे रहा है, लेकिन अगर वो चाहें तो जरूर मालूम कर लेंगे। ये बात अभी दूसरे स्कंद में भी आएगी। भागवतम का श्लोक है कि भगवान की शक्ति इतनी विस्तारित है कि भगवान भी नहीं जानते। ये सुन करके मुझे आश्चर्य हुआ था, इसका मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा। लेकिन क्यों, और प्रभुपाद समझाते हैं, शाश्वत रूप से भगवान की शक्तियां विस्तारित कर रही हैं। भगवान जानते हैं, फिर वो और विस्तारित कर लेती हैं, फिर वो जानते हैं, फिर और विस्तारित कर लेते हैं। ऐसे करके शाश्वत रूप से एक स्पर्धा, कंपटीशन चल रहा है। ये सब बातें बड़ी, ये मैंने परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से सुना था, तो पहले मुझे भी विश्वास नहीं, ये क्या बात। फिर जब मैं श्रीमद् भागवतम को देखा तो हाँ, ये यही बात बोल रहा है, इतनी विस्तारित है। कुछ बातें भगवान नहीं जानते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? व्यास आसन पे बैठकर आप ही बोल रहे हैं कि भगवान कुछ बातें नहीं जानते हैं। यस, श्रीमती राधा रानी, मुझ में ऐसा क्या है, कृष्ण से बोलते हैं, मुझ में ऐसा क्या है जो श्रीमती राधा रानी को इतना सुख देता है? क्या सुख अनुभव करती है मेरे स्वरूप को देख करके, वो मैं समझना चाहता हूं। लेकिन भक्त के पोजीशन में तो है नहीं, इसलिए महाप्रभु के रूप में भक्त बन करके आते हैं। चलिए, तो बातें थोड़ी सी अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी, लेकिन कृष्णा इज लाइक दिस। अब यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं स्वराट शब्द को। इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हर स्थान पर भगवान का हाथ देखने में आता है। सभी भौतिक तत्वों के साथ साथ आध्यात्मिक स्फुलिंगों का उद्भव उन्हीं से होता है। इस भौतिक जगत में और जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह भौतिक तथा आध्यात्मिक अपरा तथा पराशक्तियों की ही अंतःक्रियाओं से होता है, जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत होती हैं। एक रसायन शास्त्री अपनी प्रयोगशाला में बैठे बैठे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में कार्य करता है, और वह रसायनविद्ता जिन सामग्रियों से कार्य संपन्न करता है वे भगवान द्वारा प्रदान की गई हैं। भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु को जानते हैं तथा वे सभी सूक्ष्म बातों को जानने वाले हैं तथा संपूर्ण स्वतंत्र हैं। इससे पहले आगे जाए, इस बात को समझ लेना चाहिए। ब्रह्मा जी का ज्ञान प्रभुपाद समझा रहे हैं, और एक चींटी का भी ज्ञान किस पे आश्रित है? भगवान पे। इसकी चर्चा की गई थी ना कि ब्रह्मा जी को भी भगवान ने हृदय में ज्ञान प्रदान कराया, और न सिर्फ ब्रह्मा जी को अपितु इस जगत में किसी को भी, इस समय मुझको भी, हर समय किसी व्यक्ति को कुछ ज्ञान है तो भगवान की प्रेरणा से ही होता है। कल एक भक्त ने प्रश्न किया था कि सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम का ज्ञान श्रील व्यासदेव ने दिया कि भगवान ने हृदय से स्वयं दिया? आपने कहा कि श्रील व्यासदेव ने दिया, और यही मैंने कहा।
जो यही पढ़ते हैं। लेकिन इसी श्लोक की एक अर्थ में चक्रवर्ती पाद अर्थ लिखते हैं कि आदि कवि सुखदेव गोस्वामी को भगवान कृष्ण ने भागवतम का रासलीला इत्यादि का ज्ञान हृदय से ही दिया, और उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। जब मैं पहले पढ़ा रहा था तो बात हुई थी, नारद जी व्यासदेव जी कहते हैं जो भागवत प्रेमी होता है, जिसको हृदय में भगवान का प्रेम होता है, उसको भगवान की लीला हृदय में स्फुरित हो जाती है। तो व्यासदेव जी ने सिखाया, यह सही बात है, लेकिन कृष्ण भगवान ने भी हृदय में श्रीमद् भागवतम का ज्ञान श्रीला सुखदेव गोस्वामी को दिया। अब इच्छा हो रही है कि उस अर्थ को भी प्रकाशित किया जाए सबके सामने, देखते हैं उसको अनुवाद करने की क्षमता अगर भगवान कृष्ण देते हैं हृदय में तो हम उसे करेंगे। अद्भुत अर्थ है पहले श्लोक। अब देख रहे हैं कि हम लोग डूबते जा रहे हैं इसमें और कोई पार नहीं मिल रहा है 1.1.1 का ही, 2 पे भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि परम सत्य एक है इसलिए एक पे अटक जाएंगे। अद्भुत है, अद्भुत है। जैसे आप पहले बोले कि भगवान जानना चाहे तभी जानेंगे। भगवान जानना चाहे तो जान सकते हैं, मगर यहाँ पर जैसे प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से भगवान जानते हैं, तो दोनों बात में तो कंट्रोवर्सी आ गई। नहीं कंट्रोवर्सी है। आप कह रहे हो कि प्रत्यक्ष, देखिए पहले समझना चाहिए प्रत्यक्ष रूप से किस अर्थ में प्रभुपाद बोल रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से अर्थ है भगवान की डायरेक्ट इच्छा से जगत हुआ। किसी शब्द को एक कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का अर्थ प्रभुपाद जी किस अर्थ में लेने वाले समझिए। प्रत्यक्ष का अर्थ है कि ये जगत भगवान की इच्छा से प्रकट हुआ, ये उनकी आध्यात्मिक इच्छा है। उनको पता है कि जगत की सृष्टि हो रही है इस समय, इतना बात पता है ना, भगवान को प्रत्यक्ष रूप से पता है। और अप्रत्यक्ष मतलब हुआ कि वह भौतिक रूप से उनका अप्रत्यक्ष संपर्क है, वह देवताओं को डेलीगेट कर दिए कार्य करने के लिए। और ये भी सत्य बात है कि परमात्मा के रूप में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन उसमें लिप्त नहीं हो रहे हैं, आसक्त नहीं हो रहे हैं जगत में, ये वाली बात है। और आप ये भी जानते हो कि किसी उदाहरण की एक लिमिटेशन भगवान की अचिंत्य शक्ति है। आप ऐसा उदाहरण सटीक नहीं प्रस्तुत कर सकते कि जिसमें आप कहो कि भाई बिल्कुल सटीक बैठेगा। जब प्रभुपाद जी बात बोल रहे हैं वो बात है डेलीगेशन के संबंध में। डेलीगेशन समझते हैं, चीजों को दे दे तो तुम मैनेज करो, तुम मैनेज करो इस तरह से। जैसे यमराज, जो पापी लोग हैं उनको दंड भगवान नहीं देते हैं, यमराज जी को डेलीगेट कर दिए हैं। उसके बाद विधि के रूप में ब्रह्मा जी हैं, लोगों को प्रलय करने के रूप में शिव जी हैं। सबको शक्ति कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहे हैं, लेकिन खुद नहीं कर रहे हैं, डेलीगेट कर दिया है। अब मैं जब बोलूंगा तो तुरंत आपके मन में आएगा हाँ तो मतलब चीफ इंजीनियर खुद नहीं कर रहा है और वर्कर उससे करवा रहा है। हाँ वो बात वहां पे ठीक है, लेकिन आप उसको पूरा खींच के भगवान पे नहीं डाल सकते। भगवान आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक लीलाओं में पूरी तरह से अभिज्ञ हैं, इज कॉन्शियस ऑफ दैट। और यहाँ कोई भजन करना चाहता है तो भी वो कॉन्शियस है, ये नहीं कह सकते कि नहीं है। लेकिन जो बात मैं ये कह रहा हूं, ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में स्पष्ट लिखी हुई है कि भगवान की शक्तियां एवर एक्सपैंडिंग है, तो कृष्ण का ज्ञान भी एवर एक्सपैंडिंग है। और उसके बाद जब वो भगवान जानते हैं, अपने ज्ञान को विस्तारित करते हैं, भौतिक जगत को जानते हैं, अपनी शक्तियों को विस्तार को जानते हैं, फिर शक्तियां फिर विस्तारित हो जाती हैं। अभी मेरे पास तुरंत अभी रेफरेंस नहीं है, मैं कल आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। 2 पॉइंट समथिंग था, महाराज जी से आप पूछ लीजिएगा। तो मैंने देखा था 2.1.38 ऐसा कुछ था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से भगवान जानते जो है, तो जो जब अप्रत्यक्ष बात आ जाता है, जब कोई वस्तु असीमित है, ये भगवान की शक्तियां असीमित हैं, तो अब भगवान का ज्ञान भी असीमित है। तो भगवान अगर किसी अशक्ति को नहीं जान रहे हैं तो उससे उनके ज्ञान में कोई क्षति नहीं हो जाती है। वो जानना चाहे तो जान लेंगे। जैसे आप याद देखिए, भगवान की लीला में भगवान भूल जाते हैं कि वो भगवान है ब्रज में, लेकिन जब ब्रज के लोगों पे कुछ कठिनाई आती है तो जब वो जानना चाहते हैं, स्मरण करना चाहते हैं कि मैं भगवान हूं, तो स्मरण हो जाता है। जो भगवान अनंत शक्ति से युक्त हैं, वह उनकी चेतना भी उनकी ही शक्ति से, उनकी इच्छा से योग माया पकड़ लेती है। तो विरोधाभास तो आपको भगवान के गुणों में दिखेगा ही। भगवान सबके प्रति सम है और अपने भक्तों के प्रति दयालु है, तो फिर ये कैसे बोल रहे हो सबके प्रति सम है? ये तो गुण आपको लगातार देखेंगे। सबके प्रति दुख सही है, सब बराबर है, लेकिन जो भक्त का द्वेष कर रहा है उसके प्रति द्वेष भी कर रहा है। नहीं, ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं, क्या नहीं बोलते सर? तो इसलिए थोड़ा विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ बात खाली यही बोल रहे हैं कि समझाने के लिए कि डेलीगेशन कर दिया गया है। अप्रत्यक्ष मतलब जो प्रभुपाद ने बताया कि डेलीगेट कर दिया है देवताओं को इस जगत की सृष्टि करने के संबंध में, उसमें भगवान स्वयं लिप्त नहीं हो रहे हैं,
ये बात बोल रहे हैं। हम लोग सुने नहीं है कि भगवान का इस जगत में कैसे दूर से ही जैसे एक रिमोट कंट्रोल होता है उसी तरह से भगवान चलाते हैं इसको। तो ये समझना पड़ेगा, कोई भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से भगवान को समझ नहीं सकता। जैसे भगवान के चरण कैसे दिखते हैं आप बताइए। अब आपको हम प्रश्न करते हैं, भगवान के चरण कैसे होते हैं? वैसे तो पद्म से तुलना हाँ, अब देखिए बोल दिया वैसे तो, अब आप कह लो कमल जैसे हैं। एग्जैक्टली, यस, कि भगवान के चरण कमल बोल देते हैं, लेकिन क्या कमल की तुलना भगवान से की जाती है? चरण कमल से की जा सकती है? भगवान के चरण से की जा सकती नहीं। आप खुद ही बोल रहे, जहां तक हमारी बुद्धि का प्रवेश वहां तक रख रहे हैं उसको। ये बात है ना। आप कहो कि भगवान करुणा सिंधु है, तो कहेंगे फिर भी सिंधु का तो आयतन होता है ना, कुछ तो लिमिटेड है। लेकिन भगवान अब इतना ही दिखाई पड़ता है, तो बहुत बड़ी विशाल बात समझाने के लिए हाँ भाई भगवान करुणा के सिंधु है, इतना बोला जाता है। जब उससे अधिक समझ ही नहीं सकते तो क्या करा जाएगा? ठीक है ना। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, आध्यात्मिक जगत था। अब उसके बाद प्रभुपाद समझा रहे हैं, इधर देखने का प्रयास कीजिए कि आध्यात्मिक स्फुलिंग मतलब आत्मा और भौतिक जगत है जड़ पदार्थ। तो ये दोनों का संपर्क होकर के ही इस भौतिक जगत की सृष्टि हुई है। अपरियमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो येदम धार्यते जगत भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेवचा अहंकारमिति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। जो ये भौतिक प्रकृति है वो भगवान की जड़ प्रकृति है, और भगवान की अपरा शक्ति, इस शक्ति से परे जो शक्ति है वो है जीव शक्ति। तो इन जीव शक्ति और भौतिक शक्ति के संयोग से ही जगत है या नहीं है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो पूरा जगत है ये आत्मा और भौतिक शक्ति के सम्मिश्रण से ही बना है, ये बात समझ में आती है कि नहीं आ रही है? देयर इज सोल एंड देयर इज मैटर। अब आप देखिए इसमें एक प्रभुपाद शब्द बोल रहे हैं, आध्यात्मिक स्फुलिंग का उद्भव भी उन्हीं से होता है। अब आप देखिए पॉइंट क्या है। जैसे आप शब्द को पकड़ेंगे तो एक कंट्रोवर्सी बना सकते हैं कि आप ये कह रहे हैं, प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा का सृष्टि या आत्मा का स्रोत भी भगवान कृष्ण है। गलत है? सही है? अब प्रभु जी कह रहे हैं आत्मा का सोर्स भगवान अब प्रॉब्लम जानते क्या होता है, फिलॉसफी में आपको शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन शब्दों की एक लिमिटेशन है। जैसे ही आप कहेंगे कि आत्मा के स्रोत भगवान कृष्ण हैं, जो कि सत्य बात है, तो आप कहेंगे आत्मा की सृष्टि भगवान ने कब करी? लेकिन शास्त्र क्या कह रहा है कि ना, आत्मा भगवान के साथ ही शाश्वत है। तो विरोध इसलिए लग रहा है क्योंकि हम अपनी बुद्धि की तरह समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सिद्धांत यह है कि आत्मा शाश्वत है, फिर भी वो भगवान कृष्ण की शक्ति है। ऐसा कभी नहीं है कि भगवान ने आत्मा की सृष्टि कभी करी हो। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं तो फिर भगवान क्यों कहते कि ना तो कभी है ना तो कभी हुआ है, ना कभी हो रहा था, ना कभी होगा। ऐसा कभी आत्मा के बारे में नहीं बोल सकते। ये भी सिद्धांत समझना पड़ेगा ना आपको। तो ये सारी दिक्कतें शब्दों के ऊपर आती। पहले कृष्ण थे, फिर वह राधा रानी के ऊपर अपने विस्तार किए, तो प्रश्न आएगा कब किए? तो ये बात ऐसी नहीं है। इस जगत में हम यहाँ दिखाई पड़ता है, इसको शुरुआत है, कुछ अंत है, लेकिन इस संबंध में हमको समझना पड़ेगा कि सब चीज शाश्वत है। तो आध्यात्मिक स्फुलिंग शाश्वत है और इस जगत की सृष्टि भगवान करते हैं और इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। जीव इस जगत को भोग रहा है। जैसे एक फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स होते हैं जो फैक्ट्री का कार्य करते हैं, तो जो वर्कर्स हो गए वो जीवात्मा हो गए और फैक्ट्री के जो तत्व हो गए वो जड़ पदार्थ हो गए। समझ में आता होगा ये बात? ठीक है। तो यही प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे कि उनकी अपरा यानी कि भौतिक शक्ति और परा यानी कि जीव शक्ति की अंतः क्रियाओं से, आपस में परस्पर जो क्रियाएं होती हैं, उससे ये जगत प्रकट हो रहा है। एक रसायन शास्त्री अपनी प्रयोगशाला में बैठे बैठे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में ये हम पढ़ चुके हैं इस बात को। तो ये आप समझ, प्रॉपर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि केमिस्ट्री की लैब में ऐसा नहीं है कि जो केमिकल्स हैं वो अपने आप ही मिल करके कुछ सृजन कर लेते हैं, उसके पीछे एक कॉन्शियस व्यक्ति होता है। ये बात बोल ओके। एक और अर्थ में आप समझ लीजिए, अप्रत्यक्ष का अर्थ यह है कि भगवान इस जगत के डिटेल्स जानते तो हैं, लेकिन उस डिटेल्स में फंसते नहीं।
जैसे चीफ इंजीनियर वाले एग्जाम्पल को समझ लीजिए, उसके डिजाइन के अनुसार ही मकान बन रहा है, लेकिन अब उसको इतना मतलब नहीं है कि कहाँ कितना सीमेंट मिला रहा है, वो जो बोल दिया उस हिसाब से चलेगा। जैसा भगवान ने आज्ञा रख दी है वैसे सारे देवी देवता कार्य करेंगे, ये रहता है। ठीक है। उनकी तुलना सोने की खान से की जाती है। ये कहां पढ़ा था, कौन सी टीका में पढ़ा था? श्रीधर स्वामी टीका में पढ़ा था कि नहीं? सोने की खान है और वह अलंकार में व्याप्त रहती है, लेकिन जब अलंकार नहीं रहते फिर भी सोने की खान रहती है। ये अन्वय व्यतिरेक का अर्थ लिया गया था कि नहीं? अब बताइए कि टीका पढ़ने से फायदा हुआ? अब समझ में आ रहा है श्रील प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं बात? यस। उनकी तुलना सोने की खान से की जा सकती है, जबकि विभिन्न रूपों वाले दृश्य जगत की तुलना सोने से बनी विविध वस्तुओं से की जा सकती है, जैसे सोने की अंगूठी या हार इत्यादि। सोने की अंगूठी तथा सोने के हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के ही समान होते हैं, लेकिन किंतु खान का सोना परिमाण में भिन्न है। अतः परम सत्य एक ही है और साथ ही साथ भिन्न भी है। परम सत्य के तुल्य पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ नहीं है। अब देखिए, यही से बात समझ में आ गई, क्योंकि भगवान के समान कुछ भी नहीं है तो आप कोई भी उपमा देंगे कम पड़ेगी। वो कहीं ना कहीं उसमें कोई आप कमी देखेंगे। जैसे सोने की तुलना ले लीजिए, तो सोना थोड़ा ना सचेतन व्यक्ति है, लेकिन इस बात को समझाने के लिए कि परिमाण इतना बड़ा अधिक है और वो अन्वय व्यतिरेक कि सोने से सब कुछ आ रहा है, सारे अलंकार आ रहे हैं, अलंकार में छोटे छोटे गुण हैं सोने के, सोना उसमें व्याप्त है, लेकिन फिर भी जब अलंकार उस रूप में नहीं रहेंगे तो भी सोने का अस्तित्व, सोने की खान का अस्तित्व रहेगा। ठीक है। उसी प्रकार से ये भौतिक जगत दृश्यमान रूप में है, इसमें विविधताएं दिख रही हैं, सही बात है, लेकिन जब ये जगत के प्रलय हो जाएगी फिर भी भगवान का अस्तित्व रहेगा। एक एग्जाम्पल आपको अग्नि का दिया था ना, धुआं है तो अग्नि है कि नहीं, लेकिन जब अग्नि होगी तब धुआं होगा, ये क्या कहना सही है? लेकिन हीटर में हम देखते हैं एग्जाम्पल, या सूर्य में एग्जाम्पल देखा गया था, हमारे विजय कृष्ण प्रभु ने दिया था कि सूर्य में तो धुआं नहीं निकलता है और हीटर में तो धुआं नहीं निकलता है। तो उसी प्रकार से जब भगवान होंगे तो जगत की सृष्टि होगी। क्या ये सही है या गलत है? वैसे भगवान तो हमेशा रहते हैं, जरूरी नहीं है। तो भगवान रहेंगे तो इसका अर्थ यह नहीं कि सृष्टि होगी ही, सृष्टि नहीं भी होती है, शांत पड़ा रहता है। और जब सृष्टि होगी तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान जरूर उसके पीछे होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अन्वय व्यतिरेक समझ में आ गया? गुड बॉयज। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ भी नहीं है। यस, यानी कि सोने के अलंकार की हर वस्तु सोने की खान पे आधारित है। मानते हैं? नहीं मानते हैं पंडित जी? मानते, क्यों नहीं मानेंगे? लेकिन सोने की खान आभूषण पे आधारित नहीं है। इजी है, समझ में आ गया। संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नगण्य चींटी तक सारे बद्ध जीव सृजन का कार्य करते हैं, परंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है। भौतिकतावादी व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य सृष्टा नहीं है। यह माया या भ्रम कहलाता है। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकतावादी अपनी अपूर्ण इंद्रियों के परे देख नहीं पाता और इस प्रकार से वह सोचता है कि पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि के बिना ही स्वतः आकार ग्रहण करता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं इसको, ये अभिज्ञ शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। अभिज्ञ समझ रहे हैं ना? कॉन्शियस है, सचेत है। ऐसा नहीं कि सृष्टिकर्ता एक व्यक्ति नहीं है और प्रधान से सब कुछ आ गया। किम तरहि प्रधानम ध्येयो, क्या तुम प्रधान का ध्यान कर रहे हो? तो कहते हैं ना, हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि जड़ वस्तु में अपने आप सृष्टि करने की क्षमता नहीं होती तो कितना अच्छा होता है ना। रोटी बनाने के लिए किसी की जरूरत ही नहीं है, रोटियां अपने आप ही बनती जा रही हैं, सनती जा रही हैं। ऐसा हो सकता है माता जी? रोटी हो सकती है अपने आप, बन सकती है रोटी अपने आप? नहीं, उसके पीछे किसी ने बनाया होगा। और भले ही रोटी बनाने वाले को ना देखें, अगर रोटी कच्ची होती तो क्या बोलते हैं, क्या बनाया ये? आप बनाने वाले को देख रहे हैं, सेकने वाले को देख रहे हैं, लेकिन आप रोटी को देख रहे हैं, उससे आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं जो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या ये बातें मेरी समझ में आ रही हैं? यस, वेरी सिंपल।
अल्प ज्ञान के कारण भौतिकतावादी अपनी अपूर्ण इंद्रियों से परे नहीं देख पाता, ठीक है। क्योंकि अब लेकिन जो अल्प ज्ञान का मतलब है क्या, शास्त्रीय ज्ञान नहीं मिला, परंपरा में ज्ञान नहीं मिला, ऐसे तो बहुत ज्ञानी है, ऐसे बहुत ज्ञानी है, पीएचडी लगा दिया, उसके आगे पीएचडी के आगे कुछ होता होगा, जो भी बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, उनको यह नहीं समझ में आ रहा है कि डिजाइन मीन्स डिजाइनर, क्रिएशन मीन्स क्रिएटर, इंटेलिजेंट डिजाइन मीन्स देयर इज इंटेलिजेंस बिहाइंड। भक्त लोग बोलते हैं सृष्टि के पीछे बिग बैंग नहीं बिग ब्रेन है, बहुत अच्छा शब्द। दिस क्रिएशन इज नॉट बाय बिग बैंग बट बाय बिग ब्रेन। कितना सुंदर शब्द ने रखा है इस प्रकार से। चूंकि परम पूर्ण या परम सत्य, देखिए ये सब हम इतना क्यों व्याख्या करने की जरूरत है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारण, प्रभुपाद जी का ये मिशन है। और इसीलिए प्रभुपाद जी मायावादी का खंडन बार बार करते हैं अपने तात्पर्य। और ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है कि इस मायावाद का खंडन किया जाए और ये कि भगवान एक व्यक्ति हैं इसके रूप में स्थापित किया जाए। एब्सोल्यूट इज सेंशिएंट, thou has proved, impersonal calamity thou has removed। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के व्यास पूजा में श्रील प्रभुपाद जी ने जब वो गृहस्थ आश्रम में थे यह वाक्य लिखा था, एब्सोल्यूट इज सेंशिएंट thou has proved, परम सत्य एक अभिज्ञ व्यक्ति हैं, ये आपने प्रमाणित किया है। इम्पर्सनल कैलामिटी दाउ हैज रिमूव्ड, आपने ये जो मायावादी सिद्धांत है इसकी महान जो कठिनाई में डालने वाला है जीव को, उसको आपने दूर किया है। तो जब श्रीला भक्ति सिद्धांत सच ठाकुर जी ने सुना तो बहुत प्रसन्न हो गए कि हाँ अभय बाबू या जो भी नाम रहा, अभय चरणारविंद ने मेरे हृदय की बात को समझा है, ये जो कुछ भी लिखेंगे इसे हमारी पत्रिका में छापा जाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि सिद्धांत से कितना प्रिय है ये बात आचार्यों को। सारे आचार्यों ने इस पे खंडन किया है मायावाद का, श्रीपद रामानुजाचार्य हुए या श्रीपद मध्वाचार्य हुए। तो इसलिए इस सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है कि कृष्ण एक व्यक्ति है। मेक सेंस? इससे पहले कि मैं जाऊं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी अच्छा लगता है आप लोगों को? पहले भी सुना चुका हूं लेकिन अच्छी कहानी है। एक बार एक माता जी थी, माता जी की जगह आप प्रभु जी डाल तो कहोगे नहीं माता जी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, चलो प्रभु जी थे तो वो दुर्गा जी की पूजा कर रहे, सॉरी कृष्ण की पूजा कर रहे थे। बहुत दिन तक कृष्ण की पूजा करे, याद है ना स्टोरी? बहुत दिन तक कृष्ण की पूजा करे, इच्छा पूर्ण नहीं हुई, कहते हैं अरे कुछ देता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं, इतनी मैं मर गया सेवा करते करते, कुछ देता ही नहीं है। तो उसके बाद ठीक है किनारे रखो उनको, आप हटाओ उसको, पीछे रख दिया भगवान को और उसके सामने दुर्गा जी की पूजा करना शुरू कर दिया। तो दुर्गा जी की जब पूजा कर रहा था तो धुआं जब अर्पित कर रहा था तो हवा से धुआं बह करके भगवान कृष्ण की तरफ जा रहा था। कहता है तुमने मुझे आज तक कुछ दिया नहीं और तुम सूंघोगे धूप, मैं तुम्हें सूंघने नहीं दूंगा। तो ऐसे करके वो कुछ व्यवस्था करने लगा कि भगवान को वो धूप का धुआं ना पहुंच पाए। तो भगवान प्रकट हो गए। देखिए शास्त्र की नहीं है लेकिन बात थोड़ी अच्छी है कथा। भगवान प्रकट हो गए, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो कहता अरे इतने समय से मैं आपकी पूजा कर रहा था और आप प्रकट नहीं हुए, और आज पूजा बंद कर दी है, दुर्गा जी की पूजा कर रहा हूं तो आप मेरे सामने प्रकट हो गए। तो कहते हैं आज तुमने मुझे एक व्यक्ति माना है कि मैं सूंघ सकता हूं, मेरी इंद्रियां हैं, मेरा सुख दुख है, ऐसे करके। दुख तो नहीं है भगवान का लेकिन सुख है, मतलब वी हैव टू ट्रीट कृष्ण एज अ पर्सन, ये खाली बात मैं बोल रहा हूँ। तो उसी और वही व्यक्ति जो भगवान मंदिर में खड़े हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मात्र मूर्ति मात्र है। भगवान अपनी अचिंत्य शक्तियों से अपने विग्रह के रूप में आते हैं और वो सचेत रहते हैं। हम उनसे कुछ प्रार्थना करते हैं, वो सुनते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? उसी तरह भगवान का नाम भी सचेत है, वो भी एक व्यक्ति है। हमारी क्या इच्छाएं हैं वो सब कुछ समझते हैं। ये सब बातें सब इसके एप्लीकेशन पॉइंट्स हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति भगवान से स्वतंत्र नहीं है। देह के साथ ये भी एक बीमारी है हमारी कि हम सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं और हमें कोई देख नहीं रहा और हमारा कोई जजमेंट नहीं करने वाला हमारे कर्मों का। ये बहुत बड़ी बीमारी है बहुत आत्मा की। वी आर फ्री टू डू वट एवर वी वॉन्ट। मेरे तो जो मन में आता है वो करता हूं। किसके? तो हम स्वतंत्र हैं, तो हम मन के गुलाम हैं। पुणे के डिवोटीज को कौन किए हैं? जो मन की करता है वो मंकी है। मंकी समझते हैं ना, इधर उधर जंप करता रहता है, तो मन की करने वाला आज ये कर रहा है आज वो कर रहा है। मन की नहीं करना है, अच्छा बोलते हैं। जब करना है भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के अनुसार चलना है। देह के साथ जो कुछ घटित होता है विदेही को तुरंत ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार यह सृष्टि उस परम पूर्ण का शरीर है। अतः इस सृष्टि में जो कुछ घटित होता है वे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं।
शरीर है, ठीक है। इसको थोड़ा समझना चाहिए, जैसे हम हैं, थोड़ा समझना चाहिए इस बात को। हम हैं और हमारा शरीर है, तो हम हैं आध्यात्मिक और शरीर है जड़। उसी प्रकार से प्रपद धारण दे रहे हैं कि इसके पीछे इस पूरे जगत की आत्मा कौन है? आप बोल सकते हो गर्भोदकशय विष्णु। तो एक धारणा की जाती है कि विश्व रूप जो है ये, उसमें से ब्रह्मांड में जितने ग्रह इत्यादि हैं वो भगवान में स्थित हैं। लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि ये जगत वाकई भगवान का शरीर है। भगवान का जो दिव्य वपु है वह सच्चिदानंदमय है। लेकिन एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, जैसे हम अपने शरीर के बारे में सुख दुख, जो भी सुख दुख हो रहा है, कुछ हो रहा है जानते हैं, ऐसे भगवान भी जगत में जो कुछ हो रहा है वो जानते हैं। लेकिन फिर भी ये जगत भगवान से अलग है। भगवान सच्चिदानंदमय है और ये जगत असत है। यस, श्रुति मंत्र में यह भी कहा गया है कि परम पूर्ण या ब्रह्म समस्त वस्तुओं का चरम उद्गम है। हमने इसकी व्याख्या करी थी। ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते वाला श्लोक कोट किया गया था श्रीधर स्वामी की टीका में। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत है, उन्हीं के द्वारा पालित है और अंत में उन्हीं में प्रवेश कर जाती है। यही प्रकृति का नियम है। इसको तो मेरे ख्याल से समझाने में कोई कठिनाई है नहीं। भगवान से सब कुछ आता है, भगवान से कुछ प्रवेश कर जाता है। स्मृति मंत्र में इसी की पुष्टि की गई है। स्मृति मंत्र की भी वहां पे श्रीधर स्वामी की टीका में कोट किया गया था। वो श्लोक मुझे याद नहीं, लेकिन वहां कोट किया गया था। यह कहा गया है कि ब्रह्मा के कल्प के प्रारंभ में जिस उद्गम से सारी वस्तुएं उद्भूत होती हैं और अंततः जिस आकार में प्रवेश करती हैं वह परम सत्य या ब्रह्म है। ये बातें समझ में आ रही हैं? इसकी भी आप लोग वापस अगर श्रीधर स्वामी की टीका देखेंगे तो वहां पे श्लोक कोट किया गया था कि भगवान से ही सब कुछ, ब्रह्मा जी के शुरुआत में युगागमय शब्द कहा था कि युग की शुरुआत में सब कुछ भगवान से आता है और जब क्षय हो जाता है युग का तो सब उसमें प्रवेश कर जाता है। याद आ रहा है? पढ़ाया था? यस, हाँ बोल देना चाहिए, नहीं तो फिर ये दिखाना चालू कर देंगे। हाँ बोल देना, हाँ हो गया, ठीक। भौतिक विज्ञानी, देखिए याद तब रहेगा जब थोड़ा सा पढ़ लेंगे उसको, या पढ़ा रहा है तो हाँ कुछ तो बोला था, नहीं पढ़ेंगे तो लगेगा हाँ हाँ बोल देना चाहिए, क्लास निपटे। भौतिक विज्ञानी यह मान कर चलते हैं कि ग्रह मंडल का उद्गम सूर्य है, किंतु वे सूर्य का उद्गम नहीं बता पाते। यहाँ पर इस चरम उद्गम की व्याख्या की गई है। वैदिक वांग्मय के अनुसार ब्रह्मा जो सूर्य के तिल माने जा सकते हैं परम सृष्टा नहीं है। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान भगवान के द्वारा प्रदान किया गया। तेने ब्रह्म हृदयादि कव्य मुह्यन्ति सूर्य। कोई चाहे तो यह तर्क कर सकता है कि प्रथम जीव होने के नाते ब्रह्मा को प्रेरित नहीं किया जा सकता था। याद आ रहा है? हमने तो यह बात नहीं सुनी कि वेद का अध्ययन ब्रह्मा जी ने किसी ने से किया हो। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वेद का ज्ञान भगवान ने दिलाया? हो सकता हो कि सो के उठे और याद आ गया हो। याद आ रहा है सब बातें? यस, क्योंकि उस समय कोई दूसरा व्यक्ति जीवित ही नहीं था। यहां पर यह कहा गया है कि परमेश्वर ने गौण सृष्टा ब्रह्मा को प्रेरित किया जिससे वे सृजन कार्य कर सकें। अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है वह पर ब्रह्म श्री कृष्ण है। बुद्धि के प्रवर्तक शब्द आया था टीका में। सभी की बुद्धि के प्रवर्तक कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। उसी प्रकार से गौण सृष्टा मतलब सेकेंडरी क्रिएटर ब्रह्मा जी की बुद्धि को भी भगवान ने ही बुद्धि प्रदान करी। बहुत इजी है, तो आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी। इजी लग रहा है मुझको, आप में से किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी, कभी क्या होता है कि समझ में भी नहीं आता है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति मेरे ख्याल से भक्तों की नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा कि बात क्या हो रही है कि नहीं। फिर डाउट जो भी कुछ होगा कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हम लोग अब यहाँ पे रुक सकते हैं, और कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, उसके बाद हम पारायण करेंगे। पेज नंबर फिर से बताएं, पेज नंबर 31 क्लास के बाद ध्यान रखिए कहाँ पे खत्म हो रहा है। इतना तो ध्यान रखिए कि पेज कहाँ खत्म हो रहा है, या इतना भी वो भी बता। ठीक है, बता दूंगा। ओके, भगवान की कृपा से एक भागवतम सेट देना चाहते हैं, अच्छी बात है। आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। प्रलय के बाद प्रभाव खत्म हो जाता है क्या प्रभु जी? हाँ, प्रलय के बाद माया का प्रभाव खत्म हो जाता है क्या प्रभु जी? देखिए, माया सुप्तावस्था में चली जाती है प्रलय में, तो प्रभाव डाल किस पे रही पहले समझ लेना चाहिए। प्रभाव डाल रही जीवों के ऊपर, तो जीव जो है वो तो महाविष्णु में प्रवेश कर गए, तो माया की शक्ति रहती है लेकिन सुप्तावस्था में चली जाती है। वैकुंठ लोक, इन वैकुंठ लोक और गोलोक, डज एनी लिविंग बीइंग ऑफ देयर विशेस फॉर एनीथिंग फॉर देयर ओन बाय बीइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस और नो वन विशेस फॉर एनीथिंग देयर? अच्छा प्रश्न है, क्या गोलोक में कोई अपने लिए कुछ सोचता है? नहीं, केवल कृष्ण के विषय में सोचते हैं।
तत्सुख सुखित्वम, शुद्ध भक्त का मतलब है वह कृष्ण के सुख विधान करके ही सुखी होना चाहता है। तो यही वैकुंठ की गोलोक की स्थिति होती है। हरि नाम का प्रभाव धाम में अधिक होता है क्या? हाँ, 1000 गुना अधिक। और आप धाम में ही हो, ब्रज में हो, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। आपने बताया कि संबित शक्ति से भगवान अपने आप को पहचानते हैं। पहचानते हैं नहीं, जानते हैं। हम बोल रहे हैं जानते हैं और आप बोल रहे हैं पहचानते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो इससे ऐसा लगता है कि वह शक्ति भगवान से बढ़कर है। इसीलिए मैंने बोला बहुत ध्यानपूर्वक सुनना होगा। भगवान अपने को जानते हैं और दूसरे को अपने को जनवाते हैं, ये बोला गया था। पहचानते हैं नहीं बोले, अरे मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, ऐसा भगवान कृष्ण का ज्ञान नहीं रहता है। ठीक है, ओके ओके। तो प्रश्न यहाँ रुक गए, हमसे रुकते हैं। अब हम लोग पारायण करेंगे। कोई भक्त उठे नहीं, पारायण करके ही उठेगा। ठीक है, सो 1 मिनट रुकिएगा। अरे